ये लोग बोल रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश से कि 6 के 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी जीत गई। भारतीय जनता पार्टी वाले भी कहते हैं मेरी जो लड़ाई है वो बीएसपी से, बोलते नहीं बोलते, मेरी लड़ाई बीएसपी से है। कांग्रेस वाले ही बोलते हैं कि मेरी लड़ाई बीएसपी से, लेकिन बीएसपी क्या बोल रही है? अरे मेरी लड़ाई ना बीजेपी से है ना कांग्रेस से है, मेरा हाथी भोपाल की तरफ कूच कर चुका है, अब ये रुकने वाला नहीं है। और मैं कहना भी चाहता हूं, आप सब लोग जितनी भारी संख्या में माताएं, बहनें, युवा, पिता तुल्य बुजुर्ग आए हुए हैं और मंच पे मेरे सम्मानित साथी बैठे हुए। सम्मानित साथी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लंबी लिस्ट है, जिसका नाम लूंगा कुछ भी जाएगा, ये मेरे जावाज से भाई और इन सब के कहने पर ही इनको टिकट इधर दी गई। सब लोगों ने बोला कि साहब कम से कम सबर घर वालों पर भरोसा रखो, मेरे कहने पर एक आधा टिकट दे। मैंने कहा एक नहीं, हम आपके मुरैना के 6 के 6 टिकट आपके कहने पर दिलवाए और माना बहन ने आशीर्वाद दिलवाया। और आज विशेष मानिए, मैं दिल्ली बैठता हूँ, राजस्थान बैठता हूँ, तमाम मीडिया बंधु के लोग आते हैं और खुला खुला बोलते हैं कि इस बार बीएसपी ने पार्टी बदल दी। जो बीएसपी की पार्टी की परंपरा थी कि बीएसपी के तमाम नेता चुनाव के समय में भाग जाते थे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, लेकिन आप लोगों ने इस बार नई पार्टी बना दी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता विधायक का भाग भाग करके अपनी पार्टी को ज्वाइन किया है। और हमें विश्वास है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के सपनों को मध्य प्रदेश में पूरा करेगी। इस बार बहुजन समाज पार्टी मानव श्रीकांत साहब के संघर्षों को सलाम करेगी। इस बार मानव साहब के संघर्षों को पूरा करेगी। और अगर आप सब लोगों ने आशीर्वाद बनाए रखा तो जो मध्य प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी है इसे खत्म करें, पूरी तरह से गुंडागर्दी खत्म करेंगे। और जिस दिन हम सत्ता में आएंगे तब हम देखेंगे कौन कितना बड़ा गुंडा है और वो कहां भाग के जाता है, उसे पकड़ करके उसको जेल की सलाखों के पीछे डालने का भी एक एक गुंडे को छोड़ा नहीं जाएगा। और यही नहीं, मध्य प्रदेश में अभी भाई लोग बोल रहे कि लाडली बहना बैठी है। अब मुख्यमंत्री जब चुनाव हार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, कमलनाथ चुनाव हार रहे हैं, तो नए नए तरह के सिगुफा छापते हैं, बोलते हैं भाई 2000 रुपया देंगे, बोले नहीं बोले, पहले 1000 देंगे, फिर 1200 देंगे, फिर 1400 देंगे, फिर 1600 देंगे, ऐसे ऐसे बोल रहे। अरे बाबा 4 साल में वही लाडली बहनाओं को आपने पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाया होता। अगर आपकी सरकार में कई लंबे अड़चन से हो, शिवराज सिंह जी बाबा जी आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रदेश के अंदर लंबे समय तक मुख्यमंत्री बन करके रहे, लेकिन बहनों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल आपने नहीं खोले। अगर बहनों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल खोल दिए होते, आपने उनको नौकरी दी होती, उनको शिक्षक बनाया होता, बाबू बनाया होता, तो लाडली बहना आपको योजना को लागू करना नहीं पड़ता। ये अपनी बहनाएं, ये हमारी बहनें पढ़ लिख करके अपने दम पे खड़ी हो जाती और बड़े बड़े अधिकारी बन के, बाबू बन के, कलेक्टर बन के अपने परिवार, अपने समाज का भला कर देते। लेकिन आप लोगों ने स्कूल बंद कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने तमाम स्कूल बंद कर दिए, जहाँ पे गरीबों के बच्चे पढ़ते थे स्कूल बंद कर दिए। कहाँ ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हमारे पे जीवन जाएगा। 1000 रुपया देंगे बड़ा खुश हो जाएगा, 1200 रुपए देंगे बड़ा खुश हो जाएगा, 1500 रुपए देंगे बड़ा खुश हो जाएगा। तो एक दिन मैं सुन रहा, एक ऑडियो वायरल हुआ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कोई फोन गया लाडली बहना की तरफ से, तो उन्होंने पूछा कि आपको लाडली बहना का पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कहा 2 महीने का आया, 3-4 महीने से नहीं आया। तो बोले किसको वोट करोगे? तो उसने बोला वोट तो हम बीएसपी को करेंगे। अरे आप रुपया ले रहे हो लाडली बहना को, मुख्यमंत्री दे रहे हैं, आप बीएसपी को वोट कर रहे हैं। तो उसने कहा सुनो
ये लाडली बहना का पैसा तुम्हारे घर का पैसा नहीं है, ये हमारा पैसा है, सरकार का पैसा है। हम सरकार बनाएंगे और बीएसपी को वोट देकर के सत्ता में भागीदारी करेंगे। और जब सत्ता में भागीदारी करेंगे तो किसी लाडली बहना को आपकी तरफ मुंह देखने की जरूरत नहीं है। हम बहनों को पढ़ाएंगे, हम बहनों को नौकरियां देंगे, हम बहनों को डिप्टी कलेक्टर और वकील बना करके भागीदारी बनाएंगे। ये हमारी सोच है। हम पैसे वैसे की बात नहीं करते, हम कोई शिगुफा नहीं छोड़ते कि हम फ्री गैस सिलेंडर कर देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर बांटेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दूध दही की नदियां बहा देंगे। बोलते नहीं बोलते, अब नया शिगुफा है। बीजेपी वाले बोलेंगे हम इतना बांटेंगे, कांग्रेस कहेंगे हम इतना बांटेंगे। चुनाव के समय बाद सब भूल जाए, चुनाव खत्म, सारे वाले भूल जाए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी कोई खोखले वादे नहीं करते, कभी नहीं कहती कि हम आपको 500 रुपए का सिलेंडर बांटेंगे फ्री में, हम आपकी बिजली फ्री कर देंगे, बिल्कुल नहीं। बहन जी कहती है कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे आपके बच्चों की पढ़ाई को फ्री कर देंगे, बच्चों की पढ़ाई फ्री कर देंगे, आपके स्कूल फ्री खोल देंगे। आपका बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, आपका बच्चा बाबू बनना चाहता है, आपका बच्चा पुलिस बनना चाहता है, तो हम उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाएंगे, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं। और यही नहीं, और मैंने ये भी कहा अगर मेरी बहना पढ़ने चाहती है, उत्तर प्रदेश में जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तो उन्हें एक योजना निकाली, माता सावित्री बाई फुले शिक्षा मदद योजना। कोई लाडली बहन का तो माता सावित्री बाई फुले शिक्षा मदद योजना। और कहा कि जो मेरी बहन पढ़ाई करती है तो पढ़ाई करती तो घर वालों के पास पैसा नहीं होता। मेरा समाज तो गरीब है, मजदूरी करता है बेचारा, 300 रुपए 400 रुपए मजदूरी करता है, कभी मिलता है काम, कभी नहीं मिलता, 2 वक्त की रोटी ही मिल पाती है मुश्किल से। तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो मजदूरी कराएंगे, उससे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, हम अपने समाज के इस देश के अंदर जो सब समाज के जो गरीब है, चाहे पिछड़े समाज के हो, चाहे आदिवासी समाज के हो, चाहे दलित समाज के हो, और चाहे सर्व समाज के, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनके स्कूलों की शिक्षा फ्री कर दी जाएगी। एक पैसा गरीबों से पैसा नहीं पड़ेगा। और यही नहीं, बहन ने बच्चियों के लिए निकाली शिक्षा माता सावित्री बाई फुले शिक्षा मदद योजना। उसके अंदर कहा कि जो मेरी बहन होगी, जो कक्षा 9 में जब पहुंचेगी, कक्षा 8 पास करके, तो उसे 15,000 रुपया और साइकिल मिलेगी। क्या बोला? सारी बहनों के लिए बोल दिया कि जो मेरी बहन होगी, जो कक्षा 8 पास करके कक्षा 9 में जाएगी, उसे 15,000 रुपया और साइकिल मिलेगी। और जब कहा कक्षा 10 पास करेगी तो उसे वापस 25,000 रुपया और देंगे, कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई कर देंगे। योजना किसने निकाली? बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में करके दिखा दिया। 1-2 नहीं, 10 लाख बहनों को पढ़ा करके दिखा दिया। और उसके बाद एक योजना निकाली, महामाया आशीर्वाद योजना। महामाया आशीर्वाद योजना के तहत कहा कि जब मेरी बहनों के घर में कहीं बेटी पैदा होती है, पूरे परिवार में शोक होता है, मातम होता है। अगर बेटा पैदा होता है तो मामा, नानी, दादी, ताऊ, जितने भी लोग होते हैं खुश रहते हैं। कोई थाली पीटता है, कोई पटाखे लगाता है, खुशी के माए लड्डू बांटते हैं कि मेरे घर में मोड़ा आ गया, मेरे घर में बेटा आ गया। मोड़ा बोलते नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? मोड़ा बोलते हैं कि मेरे घर में मोड़ा आ गया। और जहाँ गलती से बेटी पैदा हो गई तो सब काम उल्टा हो गया। कोई पूछेगा भाई तुम्हारे घर में कोई आया क्या, बेटा या बेटी है? धीरे से बोले मोड़ी आई। कोई अच्छा आदमी होगा बोले लक्ष्मी आई, लेकिन इतने दुखी मन से बोलेगा कि सब कुछ लुट गया। तो बहन ने कहा मैं समाज की बेटी हूँ और मैं गरीब के घर में पैदा हुई हूँ, मुझे वो दर्द पता। जब घर में बेटी पैदा होती तो कितनी चिंताएं माता और पिता को होती कि मेरी बेटी पैदा हुई है, ये कैसे आगे बढ़ेगी, इसको कैसे पढ़ाएंगे, इसको लिखाएंगे, जब बड़ी हो जाएगी शादी के लिए पैसा कहाँ से लेकर के आएंगे। ये चिंता होती कि नहीं होती? एक गरीब माँ बाप के ऊपर चिंता होती कि मेरी बेटी जब बड़ी हो जाएगी तो शादी के लिए पैसा कहाँ से लेकर के आएंगे। तो मारिया भाई ने कहा
कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बहन मुख्यमंत्री है और तुम्हारी सारी बहनों की शादी करने की जिम्मेवारी मेरी है।